भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश क्या हम देखते हैं। सबसे पहले आज उपाय के लिए यहाँ पर मैसेज आया है, तो आपको श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ करना है रोज़, क्योंकि स्ट्रॉन्ग मैसेज निकल कर आया है कि आपके पूजन पाठ को, आपके स्पिरिचुअल जो भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं उसको, आपके घर के मंदिर से कोई चीज़ यहाँ पर कोई खींचने की कोशिश कर रहा है और बहुत ही तीव्र गति से ये चीज़ें हो रही है। ठीक है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो ये कार्य कर रहा है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो उसको इस कार्य को करने के लिए कह रहा है। तो यहाँ पर एक व्यक्ति नज़र नहीं आ रहा है। आपके आसपास बहुत भ्रम है, बहुत इल्यूज़न है और बहुत सारे छुपे हुए शत्रु हैं। ठीक है, आपके आसपास बहुत सारे छुपे हुए शत्रु हैं, लगभग 3 तो यहाँ पर मुझे नज़र आ रहे हैं। आपको ये डुबाना चाहते हैं। ठीक है, आपको ये इमोशन में डुबाना चाहते हैं, आपको ये सपनों में डुबाना चाहते हैं। बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज निकल कर आ रहा है, ब्लैक एंड वाइट है। तो ये जो 2 शत्रु हैं, ये इनका जो कलर है या तो फिर ये इनको ये पसंद हो, ऐसी भी ऊर्जा है। ठीक है, आप अपने अनुसार देख लीजिएगा। पर ये चीज़ें आपको मून में, मतलब फुल मून में किसी न किसी तरीके से इमोशन में लाने के लिए, सेंसिटिव बनाने के लिए चीज़ें की जा रही है। ठीक है, कर कोई और रहा है लेकिन चीज़ें अभी भी छुपी हुई है आपके आसपास। ठीक है, कोई भी खुलकर आपको कुछ बताना नहीं चाहता, क्योंकि देखिए 2 यहाँ पर सिचुएशन है। या तो इन्होंने खुद कभी इसका साथ दिया है या इनके ऊपर इल्यूज़न स्पेल किया गया है। ठीक है, किंग ऑफ वॉन्ड्स का यहाँ पर कार्ड है। कोई इसलिए चुप है, कोई इसलिए शांत है कि आपका स्थान किसी और को देना चाहता है। ठीक है, या देना चाहती है। कोई इसलिए शांत है कि आप उनको ये नहीं कह रहे हैं कि भाई भले ही आपने खुद अर्न किया है सारी चीज़ें, लेकिन नाम किसी और का लगाना, ऐसा तो हो नहीं सकता। ठीक है, ये किंग ऑफ कप्स, कहीं ना कहीं कोई ऐसा व्यक्ति इसके साथ जुड़ा हुआ है, इस व्यक्ति के साथ जो आपकी पूजन पाठ को ले रहा है। आप तांत्रिक भी बोल सकते हैं। ये है कुछ और, दिखाता कुछ और है। ठीक है, तो ये जो तांत्रिक है वो अभी रिसेंटली आपके लिए किसी और के कहने के अनुसार, क्योंकि किसी और के लाइफ में मनी के ब्लॉकेजेस हो गए हैं। मैंने ये देखा है कि ये व्यक्ति जैसे कि ना इसको किसी चीज़ की आवश्यकता है और ये व्यक्ति धन ढूंढ रहा है अपने घर में। ठीक है, मतलब इसके लाइफ में पूरी तरीके से ब्लॉकेजेस आ गए हैं, क्योंकि इसने छल किया है आपके साथ। और जितने लोगों ने भी इसका साथ दिया है, किसी न किसी तरीके से टावर यहाँ पर आया है उनके लाइफ में, है ना। 4 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर आपके घर की ऊर्जा में बहुत बर्डन डाला है इस व्यक्ति ने, बहुत भार डाला है। ठीक है, आपके इमोशन का लाभ उठाया है, साथ में किसी न किसी को मिलाकर इसने ये चीज़ें की है। यहाँ पर 3 लोग मुझे प्रॉपर नज़र आ रहे हैं जिन्होंने कभी इनका साथ दिया था और आज ये घबरा रहे हैं आपकी ऊर्जा से। आपकी ऊर्जा बढ़ गई है ना। तो यहाँ पर जिसने भी आपके साथ छल किया है, अब वो उनका साथ दे या आपका साथ दे, इनको कंफ्यूज हो गए हैं, समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि जजमेंट का कार्ड बता रहा है कि ये आपसे कनेक्ट करना तो चाहते हैं, जिन्होंने इनका साथ दिया है। ठीक है, वो आपसे कनेक्ट तो करना चाहते हैं, लेकिन उनको ये इस बात का भी पता है कि आपको बहुत सारी चीज़ों की जानकारी है, क्योंकि मून का कार्ड इंट्यूशन को भी बताता है। आपके पहले इंट्यूशन को इसने ब्लॉक करने की कोशिश की, आपके कार्य में आपको इसने क्रॉस रोड में भेजने की कोशिश की है। ये कोई ना कोई आसपास का व्यक्ति है। ठीक है, इसलिए ये क्रॉस रोड में भेज रहा था आपको, ताकि आप जो स्पिरिचुअली ग्रो करने वाले हैं वो आप ग्रो ना कर सके। ठीक है, आप दूसरा कार्य करें, किसी न किसी तरीके से कोई ऐसा, आप हमेशा संघर्ष करते रहें। और इसमें कोई ना कोई डबल फेस व्यक्ति जो आपके सामने में दिखावा बहुत कर रहा है, कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको स्पाई करके इन तक सारी खबरें, जानकारी पहुंचा रहा है। किसी न किसी तरीके से उसको बहुत बड़ा लॉस हुआ है रिसेंटली, 5 दिनों पहले। 5 सालों से ये लोग आपके लाइफ में ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे हैं और अब 5 साल का जो बहुत लंबा अंतराल जो आपने देखा है, जो बर्डन आपने देखा है, वही बर्डन अब इनके ऊपर 5 दिनों से
ये फील कर रहे हैं, तो ये व्यक्ति क्या कर रहा है, किसी व्यक्ति ने इसको किसी तरीके का कोई धन तो दिया है, ठीक है। इसके धन के ब्लॉकेजेस ही इसलिए हुए हैं क्योंकि इसने ना बगलामुखी माता जी का ये हवन कर रहे थे, जो मुझे यहाँ पर मैसेज मिला है। लेकिन माँ बगलामुखी माता जी इनसे रुष्ट हुई और जब ये दीप प्रज्वलित कर रहे थे वहाँ पर दीप यहाँ पर बुझ गया और बहुत ही अलग तरीके की ऊर्जा इनको फील हुई। ये उठकर खड़े हो गए, ठीक है। यस, ये आपके साथ छल करना चाहते थे, ये आपके साथ बहुत पहले से छल कर रहे हैं। लगभग मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि 5 हफ्ते से 5 महीने से ये लोग मुड़ मुड़ कर आपके तरफ देख रहे हैं। या तो ये आपसे संपर्क करने की कोशिश करते हैं या ये अपने अहंकार में आपके फैमिली के किसी मेंबर से संपर्क करते हैं और बीच बीच में ये आपके फैमिली के किसी मेंबर से मिल रहे हैं और सारी जो निगेटिव चीज़ें हैं वो आपके ऊपर करने की, आपके फैमिली के किसी मेंबर के ऊपर करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए ये मैसेज स्ट्रॉन्ग है कि जो लोग आपसे कभी, जिनके आपसे या आपके फैमिली मेंबर से कभी अनबन थी, अचानक वो लोग बार बार आ रहे हैं आपके घर में, ठीक है। एक बार क्या देखने के लिए आ रहे हैं, ये चीज़ यहाँ पर देखना ज़रूरी है। तो ये क्या देखने आ रहे हैं, ये देखने आ रहे हैं कि आप लोगों के बीच में इल्यूज़न स्पेल क्या कार्य कर रहा है कि नहीं, है ना। तो अब जब कर्मा बैलेंस हो गया है, ठीक है, तो अब सारी चीज़ें इस व्यक्ति के तरफ जा रहा है। आपने क्या किया है, आपको ये जो व्यक्ति है, ये लोग जो हैं बहुत क्लियर नज़र आ रहे हैं। साथ ही साथ आपने बहुत लोगों से मूव ऑन कर लिया है जो आपके लिए एक सुरक्षा चक्र यहाँ पर बना रहा है, ठीक है। तो आपको ऐसे ही रहना है डिटैचमेंट में, क्योंकि ये वो लोग हैं जिनकी आप मदद करते हैं और जब ये मदद ले लेते हैं तो फिर ये आपके शत्रुओं से मिल जाते हैं। कारण है आपकी प्रोग्रेस ये पचा नहीं पा रहे हैं, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ ये पचा नहीं पा रहे हैं, आपको अकेले आगे बढ़ते हुए नहीं देख पा रहे हैं, निगेटिव अटैचमेंट में है। फाइंड योर पैशन, आपको यहाँ पर कहा जा रहा है अपने पैशन को फाइंड कीजिए, ठीक है। आपका जो ट्रू पर्पस है बहुत करीब है, इसलिए पूरा ध्यान आपको अपने लाइफ पर्पस पर, अपने सोल पर्पस पर देना है और आपको मैसेजेस मिलते हैं उस पर ध्यान दीजिए। ये लोग आपके निगेटिव पास्ट की चीज़ों को, पास्ट की मेमोरी को जानबूझकर ये उठाने की कोशिश कर रहे हैं। इस व्यक्ति का अहंकार तो देखिए, मैंने जैसे कहा दीप जो है इसने आपके फैमिली, आपके घर से खींचने की कोशिश की, दीप प्रज्वलित की, तो वो दीप बुझ गया, ठीक है। तो माता जी से बहुत रुष्ट है, श्री हनुमान जी बाबा जी बहुत नाराज़ हैं और बाबा जी आपको ये बताना चाहते हैं कि इन सारी चीज़ों को छोड़ो और अपने ऊपर ध्यान दो, ग्रोथ माइंडसेट में रहो, ठीक है। श्री हनुमान जी चालीसा का डेली यहाँ पर देखिए फिर से मैसेज आया है कि रोज़ आपको पाठ करना है और जिसने भी जो कुछ भी आपके साथ किया है ना, बिल्कुल वैसा ही हो रहा है, चाहे अपने हो चाहे पराए हो। बहुत ज़्यादा आपको इमोशनल होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये वही लोग हैं जिन्होंने इन लोगों का साथ दिया था। आज ये वही लोग हैं जो छुपकर चीज़ें कर रहे हैं, जो स्पाई कर रहे हैं। एक व्यक्ति आपको स्पाई कर रहा है, दूसरे व्यक्ति को जाकर बता रहा है और वो तीसरे व्यक्ति तक वो बातें ट्रांसफ़र कर रहा है। 3 लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं किसी न किसी तरीके से, लेकिन क्योंकि इनका कर्मा अब यहाँ पर छुप नहीं रहा है, ठीक है। इनका कर्मा यहाँ पर उजागर हो रहा है लोगों के सामने में, कितना भी मीठा बन ले, कितना भी कड़वा बन ले, ठीक है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो इंसान के अंदर, जैसे कहते हैं ना कि कुछ लोग आपको ये दिखाएंगे कि भाई देखो हम भी तो पूजन पाठ कर रहे हैं, लेकिन कर्म का क्या है, कर्म भी तो ज़रूरी है ना। कर्म अगर गुड कर्म रहता तो इनके लाइफ में स्टकनेस क्यों हो रही, बार बार क्यों ये ऐसी चीज़ें हो रही है, बार बार क्यों इनकी तरफ बैकफायर हो रहा है। एक बार सोच के देखिएगा, क्यों ये आपके शत्रुओं के पास ही जाते हैं, फिर इनके लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाता है, फिर आपको सुनाई देगा कि ये इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको बहुत ज़्यादा अवेयर रहने की आवश्यकता है। देखिए ऐसा नहीं है कि आपके जो क्लोज वन है उन पर आपको डाउट करना है, लेकिन उनको भी इल्यूज़न में रखा जा रहा है, इसलिए आपको डिटैचमेंट में अभी यहाँ पर रखा गया है। बहुत क्लियर मैसेज है, जब ये इल्यूज़न, जब ये भ्रम हट जाएगा आपके कुछ सो कॉल्ड अपनों से या बहुत क्लियर, बहुत क्लोज वन से, तो वो चीज़ें उनको समझ में आ जाएगी, क्योंकि बदलाव तो आना निश्चित है, ठीक है। आपके लाइफ में ये लोग बदलाव देख रहे हैं जिसकी वजह से इनको प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि ये कभी नहीं चाहते थे, कभी नहीं चाहते थे कि आपके लाइफ में बदलाव आए, कभी नहीं चाहते थे कि आपके लाइफ में स्टेबिलिटी आए। इनके चाहने नहीं चाहने से कुछ नहीं होता, कोई तो है जो आपको चाहता ही नहीं था
कि ये यही व्यक्ति है, बार बार रिपीटेशन किया है इसने। जब भी आपने कोई कार्य प्रारंभ किया है तब भी इस व्यक्ति को बहुत प्रेम आया है, बहुत प्रेम फील हुआ है आपसे, ठीक है। जब आपके लाइफ में कुछ नहीं रहता है ये व्यक्ति, तब आपके लिए वो इमोशन फील नहीं करते, ठीक है। जब आपके पास कुछ नहीं रहता है तब ये लोग आपसे इमोशनल जो अटैचमेंट, जुड़ाव फील नहीं करते। लेकिन जैसे ही आप थोड़ा आगे बढ़ते हैं इन लोगों को अचानक आपकी याद आ जाती है, ठीक है। और जो सो कॉल्ड अपने हैं वो इनको आपकी पूरी जानकारी प्रदान कर देते हैं। तो जो जैसा कर रहा है ना उनको बराबर प्रॉपर वैसा ही फल मिल रहा है। इसलिए आपको कहा जा रहा है कि जो जिनके कर्म हैं वो उनके हैं, है ना। यहाँ पर एक मैसेज और मिला है, आपके बहुत करीबी जो आपके एंसेस्टर्स हैं, जो आपको स्पिरिचुअल यात्रा में जो आपका साथ दे रही हैं, ठीक है। ये कोई मेल या फीमेल, यहाँ पर जो मेन जो आपके पूजन को वो करे खींच रहे वो मेल है, ठीक है। और उसका साथ दे रहे वो भी मेल है। लेकिन सबसे कमज़ोर कड़ी आपके फैमिली में कोई फीमेल है जो इसका जाने अनजाने, जैसे कहते हैं ना, मति भ्रम हो जाता है इसका जेलसी की वजह से। इसलिए ये जो फीमेल है जानबूझ के इनका साथ देती है, और जब साथ देती है तो बैड रेस में ही सीधा जाती है। ये अपने कर्म को नहीं बताती है कि इसने ऐसा किया है, इन लोगों का साथ दिया है, इसलिए ये इसके लाइफ में कभी दीप से इसका कपड़ा जल रहा है, कभी वस्त्र जल रहा है, ठीक है। जब ये दीप जलाने जा रही है तो कभी गिर रही है, कभी पड़ रही है, कभी इधर जा रही, कभी उधर जा रही है ना। ये अपनी चीज़ों को छुपा के रखती है कि ये चीज़ें क्यों हो रही है, ठीक है। तो ये इसका सोल जानता है, ये बहुत अच्छे से जानती है कि आपसे जेलस है, इसलिए आपके शत्रुओं से मिल जाती है। बहुत आसानी से ही आपके शत्रुओं को मित्र बना लेती है और उनके लाइफ में भी प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है, देखिए, ठीक है। ये ऐसी फीमेल है जिसके लाइफ में भी जा रही है, ड्रामा क्रिएट कर रही है, क्योंकि ये जो मेल है वो खुद इसको कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहा है। अब ये जो मेल है, ठीक है, इसके साथ तो होगा जो भी परमात्मा जी, बाबा जी स्वयं गदा बाबा जी ने उठा लिया है कि जो कुछ भी आपके तरफ आएगा वो चीज़ें बैकफायर होगी। कर्मा बैलेंस हो गया है, इसलिए सारी चीज़ें बैकफायर होना निश्चित है। लेकिन पूर्णिमा के आसपास आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। कोई मॉनिटरिंग स्पिरिट, कोई ऐसी चीज़ें ये लोग भेजने की बार बार कोशिश करेंगे। और आपके ऊपर जब ये चीज़ें नहीं होती है ना, तो क्योंकि आप स्ट्रांग हैं, आपने हीलिंग किया है, मेडिटेशन किया है, आप रोज़ पाठ पूजन मंत्र जाप कर रहे हैं, तो आपके फैमिली में किसी और के तरफ वो चीज़ें ट्रांसफ़र हो रही है, ठीक है। चाहे आपकी बेबी के तरफ हो रहा है, चाहे आपके हस्बैंड या वाइफ के तरफ हो रहा है, चाहे किसी और के तरफ हो रहा है, तो आपको उनको प्रोटेक्ट भी करना है। और ये चीज़ जैसे ही आपको समझ में आ जाती है, प्रोटेक्ट करना है। दूसरा, आपके जिस एंसेस्टर को इसने स्टक किया है वो भी क्रोधित है, तो उनके लिए प्रार्थना कीजिएगा ताकि वो उस स्टकनेस से बाहर निकल सके। और ये जो जेलस मेल है, बताइए, ये इतना जेलस है आपके पूजन पाठ से कि इसने आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ को ही रोकने के लिए आपके अपनों को ही आपका शत्रु बना दिया, ठीक है। और खुद ही अपना शत्रु बन गया है, क्योंकि अब इसके सारी चीज़ें ब्लॉक हो जाएगी, ये पढ़कर भी चीज़ें नहीं कर पाएगा। बहुत क्लियर मैसेज है। पूर्णिमा के बाद दीपक का बुझना यानी बहुत बड़ी बात है। माँ बगलामुखी माता जी रुष्ट है इस व्यक्ति से, क्योंकि इसने कभी भी, आप किसी भी रूप स्वरूप में परमात्मा जी का पूजन पाठ करते हैं, लेकिन अगर किसी के लिए आप निगेटिव मैनिफेस्टेशन करते हैं तो वो आपका कभी भी पूरा नहीं होता है। ये कभी ना कभी इसको आपने एक फादरली फिगर की तरह माना हो या बहुत सम्मान दिया हो, ये आप अचानक सडन, जब आप स्पिरिचुअली ग्रोथ कर रहे थे तो अचानक सडन इसको आपके लाइफ से उठाकर फेंका भी गया है। ये व्यक्ति अभी आपसे पूरी तरीके से डिस्टेंस में है, खुन्नस में है, क्योंकि कहीं ना कहीं आत्ममुग्धता नज़र आ रही है। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ आपको मिलने वाला है, अनएक्सपेक्टेड गाइडेंस, ये आपको गाइडेंस मिलेगा श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा से। आभारी जरूर रहिए, क्योंकि बाबा जी की असीम कृपा आपके परिवार पर बनी हुई है। आपके प्रेम के लिए, आपके सम्मान के लिए, आपके कमेंट्स के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा आप सभी सोल फैमिली मेम्बर पर और आपके परिवार पर सदा बनी रहे।